जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-25 के बारे में बात करेंगे। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के बारे में। इसका रिज़ल्ट जारी हो गया है, कल ही ये रिज़ल्ट जारी हुआ है। इस वीडियो में जानेंगे कि आप मार्क्स कैसे देखें, काउंसलिंग कब से होगी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और कई सारे डाउट्स जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट करे थे उन पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कितने कट ऑफ जा सकती है, और साथ में आपका जो काउंसलिंग होता है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन होता है तो कैसे उसको भरेंगे। मैं पिछले साल की एक वीडियो बनाई थी जो मैंने काउंसलिंग फॉर्म भरने को लेकर, उसको भी इस वीडियो के लास्ट में जो है एडिट करके अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक फॉर्मेट देख सकते हैं कि इस बार रिजल्ट आप कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। देखिए, पेपर में और जो प्रोस्पेक्टस था उसमें 400 नंबर का जो है टोटल आपका क्वेश्चन पेपर था, लेकिन इन्होंने क्या करा है कि 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हिसाब से 50 मार्क्स, ऐसे ही फिर हर पार्ट को 50-50 करके 200 का टोटल आपका जो है मार्क्स था, मैक्सिमम मार्क्स, और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 1 में इनके 75, पेपर सेकंड में 46, वेटेज भी यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और जब आपका काउंसलिंग होगा या एडमिशन के समय आपका ये जो वेटेज है, डॉक्यूमेंट है, वो सारे वेरीफाई होंगे, अदरवाइज ये आपका खारिज कर दिया जाएगा। फिर आता है हमारा 136 आउट ऑफ 200, यानी कि 200 में से 136 मार्क्स आपके यहाँ पर आ रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। प्रोविजनली ये रिजल्ट तैयार किया गया है। अब देखिए इसके बाद स्टेप्स क्या क्या होंगे। रिजल्ट कैसे देखने के लिए मैंने कल वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो। आप अपने मार्क्स भी कमेंट में बता सकते हैं, उसके बाद हम एक कट ऑफ का सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद के जो स्टेप्स होंगे वो होगा कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर क्या आ जाएगा, आपका काउंसलिंग का फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे भरना है इसके लिए मैंने एक वीडियो जो है, इसकी वीडियो के अंत में आपको जो है एडिट करके दिखा दूंगा। उसमें ट्यूटोरियल मैंने स्टेप वाइज बता रखा है कि क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो, कैसे आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना है। पिछले बार जो इसकी शुल्क थी लगभग 700 या 600 के अराउंड थी। ठीक है, तो ये शुल्क भी आपको भरनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तभी आपका जो मेरिट में नाम आता है, इसका ध्यान रखना। और ये ज़रूरी है कि आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। हालांकि कई बार ये होता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो बिना काउंसलिंग के भी आपको एडमिशन दे देंगे रिजल्ट के बेसिस पर, लेकिन इसके चांसेस लेस होते हैं। अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसमें आपको दाखिला मिलेगा ही अगर आप जाएंगे। ठीक है, मेरिट के बेसिस पर ये सारी चीज़ें होती है। बाकी मेरिट पर मैंने बात कर रखी है। अब देखिए कट ऑफ की अगर बात करें तो वैसे जो 200 मार्क्स और 400 मार्क्स का आपका पेपर हुआ तो इसमें कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए आपका 200 का अभी है, अगर बाद में आपके मैक्सिमम मार्क्स 400 होता तो यहाँ पर कोई भी अंतर यहाँ पर आपका नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। वैसे भी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें उतना जो है लॉजिक नहीं बनता इसका, क्योंकि देखिए जो सही होंगे बस उसी के डबल मार्क्स आपके हो जाएंगे। हालांकि वेटेज और अन्य चीज़ें मिला करके थोड़ा बहुत यहाँ पर अंतर आ सकता है। बाकी परसेंटेज वाइज अगर देखें कट ऑफ क्या जा सकती है तो जनरली 65 से 70% जो है कट ऑफ जाती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की आजकल। इससे कम भी जा सकती है। मान लीजिए आपके 200 हैं तो 200 का लगभग 65% या 70% के अराउंड यहाँ पर जो है कट ऑफ जाती थी। अब वो इस बार डिपेंड करेगा कि मार्क्स कितने आते हैं। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। और फिर उसके बाद आता है हमारा जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी, हालांकि उसमें 400 मार्क्स का पेपर था और वो मेरिट लिस्ट मैंने अपलोड करी थी। उसमें मैंने ये बताया था कि आपके कौन कौन से कॉलेज सरकारी हैं। तो ये जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब काउंसलिंग करोगे तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर भरना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि 3 कॉलेजेस गवर्नमेंट थे, उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, सारे कॉलेजेस की लिस्ट दिखाई थी, तो उसको जाकर देख सकते हैं। श्रीदेव सुमन का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये बातें थी। बाकी कट ऑफ का आप देख सकते हैं लगभग 70% के अराउंड।
ठीक है, कभी-कभी 65 में भी मिल सकता है और इससे कम में भी मिल जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस बार मार्क्स कैसे आ रखे हैं, क्योंकि वेटेज मार्क्स के कारण अंतर काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे अगर जनरली वेटेज नहीं जुड़ेंगे तो लगभग नंबर अराउंड आपके 60% के अराउंड रहते हैं ज़्यादातर के, या उससे कम। लेकिन जैसे ही वेटेज 15-25 मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है, 15 का वेटेज जैसे ही जुड़ेगा तो वो नंबर काफ़ी बढ़ जाते हैं और मेरिट हाई चले जाते हैं। ठीक है, कॉलेजेस के बारे में आप जान लीजिएगा। बाकी काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो क्लिप को मैं इसके बाद में जोड़ दूंगा। वैसे तो स्टेप वाइज हम देखते चलेंगे एक एक चीज़ को कि कैसे जो फीस सबमिट करते हैं, कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर बीएड का काउंसलिंग फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। उसके लिए आप जो है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं या फिर SDSUV-BED.in भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये डिटेल्स भरनी पड़ेंगी नहीं होंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर फिर पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने अप्लाई किया होगा तो तब आपको मिल गया होगा। पासवर्ड भी आपने तभी जो है सेव किया होगा। तो वो दो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सब में जो फीस सबमिट करने के लिए, एप्लीकेशन एडिट करने के लिए या रीप्रिंट फी स्लिप के लिए आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे जो मैंने बता दिया आपको। अगर आपका पासवर्ड जो फॉरगेट हो गया है या फिर भूल गए हो तो आप कोशिश करिए, अदरवाइज आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं बीएड के सेक्शन से। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो आगे के स्टेप्स मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिलअप करा होगा, आपका जो पोर्टल है वो खुल गया होगा। यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम जाने के लिए या फिर चेंज पासवर्ड के लिए आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं, लॉग आउट यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर नीचे क्या क्या डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन स्टेटस। जब आप काउंसलिंग की फ़ी फिलअप कर देंगे उसके बाद कॉलेजों की चॉइस भर लेंगे, तब यहाँ पर जो है आपका ये नोटिस नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में दिया भी गया है कि कॉलेज चॉइस फॉर काउंसलिंग इज स्टिल पेंडिंग, पेंडिंग दिया गया है, प्लीज़ कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। फिर आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लोज, क्योंकि ये सभी आपने पहले भर दिया होगा। वेटेज भी आप नहीं भर सकते हैं। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि वेटेज मार्क्स के लिए भी यहाँ पर ओपन होगा, तो नहीं, यहाँ पर जो काउंसलिंग के समय वेटेज का कोई भी यहाँ पर जो है पोर्टल नहीं दिया गया है। इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आप वेटेज देख सकते हैं क्लोज्ड है, तो इस वेटेज में भी आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि वेटेज भर सकते हैं काउंसलिंग के समय, तो आप बिल्कुल नहीं। जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो भी क्लोज्ड हैं। अपलोड फोटो एंड साइन ये भी क्लोज्ड है। फी स्टेटस भी क्लोज्ड है। फिर आप यहाँ पर नीचे को आते हैं तो नीचे पर आपको और भी चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्यू प्रिंट, आप यहाँ से जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रीप्रिंट भी कर सकते हैं। फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड ये भी क्लोज हो गया। तो डाउनलोड मार्कशीट, आप मार्कशीट अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेन चीज़ हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, काउंसलिंग फ़ी स्टेटस, जहाँ पर लिखा गया है क्लिक हियर टू सबमिट काउंसलिंग फ़ी। तो यहीं से आपको फ़ी करनी है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फ़ी पहली काउंसलिंग में पेमेंट करते हैं तो आपको दूसरी और तीसरे में फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप उसको रिन्यू करेंगे, सिर्फ फॉर्म को आप दोबारा से भरेंगे, कॉलेज दोबारा से भरेंगे। तो ये प्रोसीजर होता है। आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पर आपको क्लिक करना है, फिर बाद में आपको ये फॉर्म फिलअप करने होंगे। जैसे आप फीस सबमिट करेंगे तो नीचे वाले जो भी हैं ये आपके ओपन हो जाएंगे। तो फी सबमिट के लिए आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू फी काउंसलिंग पर। तो क्लिक करेंगे तो एक नया पोर्टल ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 700 फीस है। ओबीसी और हाँ, ओबीसी के लिए भी 700 है। जो एससी एसटी है उनके लिए यहाँ पर 400 फीस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 700 प्लस बैंक चार्जेस आपको देने होंगे। क्लिक हियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन जो आपके पास फ़ोन पे, पेटीएम, इन सब पेज के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आप क्लिक हियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आगे की स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर 700 जो है पेएबल दिया गया है। आईडीबी ये आपको सेव कर लेना है जब आप करेंगे तो कार्ड्स के थ्रू, वॉलेट के थ्रू जिसमें आपके पे होते हैं, फ़ोनपे, यूपीआई पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप यहाँ पर जो है पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट किन-किन माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप जैसे ही पूरा करेंगे तो फिर आपके जो बाकी के नीचे के 2 पोर्टल हैं वो भी खुल जाएँगे। मैं आपको बताता हूँ फिर कॉलेजेस कैसे आपको सिलेक्ट करने हैं। तो फ़ी पेमेंट का यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो जिन स्टेप्स को मैंने बताया उन स्टेप से अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दी तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू सबमिट काउंसलिंग फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स हैं वो भरनी पड़ेंगी जो भी मांगी गई हैं। बाकी मेनली उसमें है कॉलेजेस सिलेक्ट करना। तो पहली प्रेफरेंस में आप अपना जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस डालना चाहते हैं वो भर सकते हैं। चाहे आप सरकारी भरना चाहें, चाहे प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस, तो वो भर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मान लीजिए आपके 230 मार्क्स हैं, तो भी आप पहली प्रेफ़रेंस में सरकारी भरिएगा, क्योंकि पहला अगर प्रेफ़रेंस में आपको नहीं मिलता, तो आपको दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। इस प्रकार से ये सीरियल वाइज़ चलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नज़दीक में कोई सेल्फ फाइनेंस है या कोई प्राइवेट है, अगर उसी में भरना चाहते हैं, तो आप अगर पहली चॉइस में भी उसको भरेंगे, तो भी आपका नाम उसमें आ जाएगा। तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। ये हो गया जो कॉलेज भरने का डिटेल्स, वहाँ पर आपको कॉलेज की डिटेल्स आ जाएगी, कौन-सा गवर्नमेंट है, कौन-सा प्राइवेट है, ये भी उसमें लिखा जाता है, तो आप उसको ध्यान रखें। जो आपका मेनली कैंपस है गोपेश्वर का और साथ में जो कोटद्वार है ये सभी के हैं आपके सरकारी हैं। बाकी रुड़की और भी कॉलेजेस आप उनमें भर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट है। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप कॉलेज यहाँ पर सबमिट कर लेंगे तो ऊपर जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो जैसे ही आप कॉलेजेस सभी सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जो ये लिखा गया है कि स्टिल पेंडिंग, ये यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो पूरा फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेज पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी केडी स्टडी पॉइंट्स में भी डीएम कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप हमें पर्सनली डीएम कर सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी अपकमिंग जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट हैं या फिर जो भी आपके जीके वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ यहाँ पर लगातार मिलते रहती हैं। तो जुड़े रहें। आई होप धन्यवाद।